शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया, दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया। पूरे देश में पहली सरकार है जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। दिल्ली के अंदर सीट पर बैठकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। और अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में पहुंचाया जाएगा। हम महिला को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। संविधान पर भी जोड़िए उसको, संविधान पर बोलिए संजय जी। संविधान के अंतर्गत मैं एक चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहा हूं। संविधान पर चर्चा हो रही है, दिल्ली में इच्छा होगी संविधान पे आप बोले और दिल्ली में बैठे रहे। मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को हमने 2015 से बढ़ाकर प्लीज स्पीक 450 किलोमीटर किया। संजय जी कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलिए। सर, उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धि गिनाई, आपने उनको नहीं रोका। प्लीज, अगर हम दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के काम को बता रहे हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोलिए। जिस राज्य से मैं चुना गया हूँ, आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश, इनको दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज विषय संविधान पर चर्चा, में तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पर चर्चा हर सदस्य से, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? हर सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं संविधान पर बोले। तो दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। 3 सर, आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा, आप बोलिए तो सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए दिया है। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप मालूम है कि विषय पर बोले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग। प्लीज ये मंत्री कहाँ चुना है? आप विषय पर बोले संजय सर। देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, संविधान के तहत वो सरकार चुनी हुई है। संघीय ढांचे का जिक्र उस संविधान के अंदर किया गया है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दिल्ली की सरकार को क्यों नहीं चलने देते? हमारे सारे काम पे रोक क्यों लगाते हैं आप? आपने सबसे बेहतरीन देश की काम करने वाली सरकार, एक ऐसी सरकार, जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने पूरे देश का हवाला दिया। गुजरात का स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो। उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है वो स्कूल देखना है। ये काम हमने किया। आज दिल्ली के स्कूल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, अस्पताल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत। मान्यवर, ये हमारा टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव भारत के संविधान का एक बड़ा पर्व माना जाता है। संविधान ने हमें ताकत दी, अपने हिसाब से विधायक चुनिए, अपने हिसाब से सांसद चुनिए, वही मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। दिल्ली में चुनाव क्या हो रहा है? दिल्ली में कैसे चुनाव कर रहे हैं लोग? ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग
चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। और वो कैसे करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ता ने 2,435 वोट कटवाने की अर्जी दी। मानिए, आप संविधान पर क्या चुनाव के बारे में बोलना गलत है? प्लीज आप बैठे, प्लीज। क्या संविधान के अंतर्गत चुनाव नहीं होता सर? आप बोले सर, चुनाव के बारे में बोलना गलत है। हाँ, तो ये आप गायब। फ्री एंड फेयर इलेक्शन संविधान ने दिया है। तुगलकाबाद में सर, तुगलकाबाद में एक बूथ है, बूथ नंबर 117। वहां कुल 1337 वोट हैं। उसमें से 554 वोट कटवाने की अर्जी 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दी। पालम में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट कटवाने की अर्जी दी। संजय जी, रजौरी गार्डन में सर, चुनाव का अधिकार संविधान ने दिया। ऑथेंटिसिकेशन करेंगे। चुनाव का अधिकार संविधान ने दिया। जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव के घपले पे नहीं बोलेंगे यहाँ पे, प्लीज। क्या चुनाव के घपले पे नहीं बोलेंगे? इसको चुनाव, हाँ, ऑथेंटिकेट करूंगा, करके ऑथेंटिकेट करूंगा। ठीक सर, आई विल ऑथेंटिकेट इट। प्लीज, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, आपकी बात सुन लिया सर। हरिनगर में आप बैठ जाए जगह पे अपनी हरिनगर में भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटवाने का आवेदन दिया। करावल नगर ने 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट कटवाने की अर्जी दिया। मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति ने 534 वोट मैं नहीं कर रहा। आई एम नॉट एंडिंग सर, आई एम नॉट एंडिंग। लीडर ऑफ द हाउस, आई एम नॉट हाउस। नहीं सर, ऐसे आप तो फिर ऐसे लोग करेंगे। आपको हम समय दें, आप देखिए। लीडर ऑफ द हाउस। नहीं, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माने संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर। मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से